हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। एंड आज लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन द टॉपिक एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी जेई के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कोई भी अदर एग्ज़ाम जैसे आरआरबी का एग्ज़ाम आ रहा है, स्टेट पीएससी है, बीपीएससी ने भी अपना डेट अनाउंस कर दिया है। इसका प्रोबेबली अगस्त में एग्ज़ाम हमारा होगा। सो इसके अलावा और भी कोई भी टेक्निकल एग्जाम आप दे रहे हैं तो एस्टिमेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल एक बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने 2016 या 2017 का एसएससी दिया होगा तो इसमें आपने देखा होगा काफ़ी हर एक सेट में लगभग 10 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा अलग से। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन जो है एस्टिमेशन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। हम लोग जो एस्टिमेशन करते हैं उसका बहुत सारा तरीका होता है, तो अप्रोक्सीमेट मेथड कौन सा है एस्टिमेशन का? तो हमारा ये हो जाता है प्लिंथ एरिया मेथड। हमारा जो है वो अप्रोक्सीमेट हमारा रिजल्ट देता है। सो प्लिंथ एरिया मेथड इज मेथड फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। इसके अलावा जो सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वाल हमारा लॉन्ग वाल मेथड लेते हैं, ये हमारा एक्यूरेट मेथड होता है। इसके कंपेरिजन में हमारा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। सो करेक्ट आंसर इज प्लिंथ एरिया मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम इन सेंटीमीटर शुड बी। तो कितना होता है? ये हो जाता है हमारा 0.5। सो आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 3, डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ द वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इज। अगर कोई टी जंक्शन हमारा वॉल इस तरह से है तो उसमें हम लोग डिडक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा अगर इसको एस्टिमेशन करेंगे तो ये जो एरिया है वो हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए हम लोग कितना डिडक्शन करते हैं? तो रिडक्शन करते हैं हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल। हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में बी। स्क्रैप वैल्यू हमारा क्या होता है? आफ्टर डिसमेंटलिंग जो हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। सो स्क्रैप वैल्यू हमारा मे भी पॉजिटिव मे भी निगेटिव हो सकता है। सो आंसर हो जाएगा बोथ निगेटिव और पॉजिटिव। ऐसा इसलिए है दोस्तों, आपको लगता होगा कि स्क्रैप वैल्यू हमेशा निगेटिव में ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा मटेरियल है जिसका टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ अलग है एंड जब उसको 50 साल या 100 साल के बाद डिसमेंटल किया जाता है तो उस समय के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी का असली लागत था उससे कभी कभी ज़्यादा निकल जाता है हमारा लागत, तो इस केस में हमारा पॉजिटिव ही हो सकता है। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में भी बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेई के हैं। ये जो अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं 2016 वाला एसएससी जेई का है एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस सेट में भी रहेंगे जो 2017 में इस बार पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से पूछा जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। अब दोस्तों ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे क्वेश्चन है। पहले हमारा क्वेश्चन आता था बहुत सिंपल, जैसे कि कंक्रीट वर्क को किस में मेजर किया जाता है? तो क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। आरसीसी वर्क है, छज्जा है, उसको किस में मेजर किया था? मीटर क्यूब में मेजर किया था, क्यूबिक मीटर। अब लेकिन थोड़ा सा एसएससी ने एडवांस कर दिया है, अब आपको उतना सिंपल नहीं पूछेगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। कॉर्निस क्या होता है? जैसे आप अपना घर देखते होंगे, इसमें सीलिंग देखते होंगे। अगर सीलिंग का अगर हम इस तरह से बनाएं तो उसमें क्या हो गया, साइड में हमारा पुट्टी का इस तरह डिजाइनिंग करवाते हैं लोग। तो इसका जो मेजरमेंट है कॉर्निस का वो किस में किया जाता है? तो हमारा होता है रनिंग मीटर में। इसी तरह सबसे पूछ सकता है जैफरीज। तो जैफरीज हमारा क्या होता है? जालीज यानी जूट बैग्स, इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो जैफरीज का हमारा मेजर करता है मीटर स्क्वायर में। इसी तरह सबसे पूछ सकता है कोपिंग। तो कोपिंग का हम लोग क्या करते हैं? कोपिंग हमारा मेजर होता है मीटर में। उसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन का पूछता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। 20 क्यूबिक मीटर में हमारा कितना ब्रिक लगेगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में हमारा लगता है नंबर ऑफ ब्रिक 500, तो 20 में लग जाएगा 20 इंटू 500 यानी हो जाएगा 20 × 100। तो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट्स परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया एवं प्लेन एरिया। सो एस्बेस्टस सीमेंट सीट अगर आपने देखा होगा तो वो क्या होता है? कर्व होता है। तो उसमें जाहिर सी बात है जब हम पेंट करेंगे तो उसमें हमारा एज अ प्लेन एरिया के हिसाब से ज़्यादा पेंट लगेगा। तो कितना परसेंट इंक्रीज कर देते हैं? तो प्लेन एरिया को हम लोग 0.1% इंक्रीज कर देते हैं एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया के रूप में करने के लिए। तो 0.1% हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो आंसर इज 1, 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एनालिसिस ऑफ रेट्स द प्रॉफिट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इज जनरली टेकन एज। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट किसी प्रोजेक्ट जो लेता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, टेंडर पास होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना परसेंट होता है? तो ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है हमारा 10%। तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 9,
द इन्फॉर्मेशन विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू। सो कुछ जो हमारा जो ड्राइंग शीट होता है उसमें बहुत सारा हमारा चार्ट्स वगैरह बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि उसको नहीं दिखाया जा सकता है, विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन ड्राइंग इज कन्वेड टू द एस्टिमेटर थ्रू व्हाट। तो हम लोग स्पेसिफिकेशन के रूप में हम लोग उसको दर्शाते हैं। तो आंसर हो जाएगा स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ द टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन यूजुअली अकाउंट्स फॉर। तो जब हम लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना परसेंट बनता है? इलेक्ट्रिफिकेशन का लगभग बनता है 8%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि लेबर चार्ज, हम लोग लेबर जो जितना लगाते हैं उसका कितना परसेंट बनता है, टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट होता है? तो लगभग वो दोस्तों बनता है 25 से 30%। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई में हमारा भी 8% बनता है। इसके अलावा टूल्स एंड प्लांट्स में हमारा 1 से 1.5% होता है। ओवरहेड कॉस्ट की बात किया जाए तो 5 से 10% हमारा ओवरहेड कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिकेटिंग वर्क लेफ्ट इन एक्सकेवेटेड ट्रेंचेज टू फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ बोरो पिट्स आर नोन एज। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेल। Question number 12, in case of steel rolling shutters, for the estimation of painted area, the plane area is multiplied by. So plane area को हम लोग multiply कर देते हैं 1.1 से। Question number 13, the weight of 10 mm diameter mild steel rod per meter length is equal to। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है एसएससी के जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें इस तरह का पूछा जाने लगा है कि 10 mm डायमीटर माइल्ड स्टील बार का लेंथ का भार कितना होगा। तो ये दोस्तों एक मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ, एक फॉर्मूला है W=d²/162। बस आपको डाया ऑफ बार रखना है, आपको वेट ऑफ स्टील जो है वो केजी में निकल जाएगा। तो यहाँ पे डाया दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10²/162। तो ये आ जाता है दोस्तों हमारा 0.62 kg। इसी तरह से आप 6 mm का जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 mm का जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.22 kg। 10 mm का कैलकुलेट किए तो आपको पता चल गया 0.62 kg। जब 20 mm वाला कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.47 kg। तो कुछ वैल्यू है जो आपको याद भी रख सकते हैं। तो 6 mm का 0.22 kg, 10 mm का 0.62 kg, 20 mm का अगर कैलकुलेट करते हैं पर मीटर लेंथ, ये जब जितना भी है ये सब पर मीटर लेंथ है, तो 2.47 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिकेशन फॉर द होल्ड फास्ट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ। स्पेसिफिकेशन ऑफ होल्ड फास्ट, जो हम लोग फास्टिंग करते हैं, जो हम लोग ये होता है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, किस में मेजर करते हैं? तो उसको हम लोग लेते हैं वेट में। सही है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट। मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट कौन सा होता है? सो मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारा डिटेल एस्टिमेट इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट। Question number 16, the technique of finding the fair price of an existing building or property is known as। the technique of finding the fair price of an existing building। existing building का हम लोग कितना क्या प्राइस है उसको कैसे निकालते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। अब देखिए कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है कि उसमें क्या क्या होता है। सो दोस्तों देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, एनी टाइम कोई प्रॉपर्टी है, उसका किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको बेचना है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो उसका वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले मार्केट वैल्यू। सो सेकेंड वन होता है हमारा सैल्वेज वैल्यू। अगर सपोज इसका लाइफ हमारा ओवर हो गया या फिर अभी ओवर नहीं हुआ है लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए ओवर हो गया, इसको रीसेल करना चाहता है, सो विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड जो हमारा वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। इसलिए हम लोग इसको कभी कभी रीसेल वैल्यू भी बोल देते हैं, रीसेल वैल्यू। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा होता है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर बीइंग डिसमेंटल, डिसमेंटल करने के बाद जो हमारा वैल्यू मिल सकता है वो हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। जैसे जो भी उसमें स्टील लगा हुआ है, ब्रिक्स है, उसका हम लोग सेकेंड हैंड प्राइस में उसको बेच के जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमारा वैल्यू निकालता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 उसी पे हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों, एक न्यूमेरिकल है, द प्लान ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल विथ सेंटर लाइन डायमेंशन हमारा दिया हुआ है आउटर वॉल का एज 14.7 मीटर इंटू 9.7 मीटर। द थिकनेस ऑफ द वॉल इन सुपर स्ट्रक्चर इज 0.30 मीटर। व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग। सो एक न्यूमेरिकल है, मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर वैसे होगा नन ऑफ दीज इसमें से, तो आपको लेकिन निकाल के बताना है कि इसका आंसर आएगा कितना। व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग, आपको फ्लोर एरिया बताना है बिल्डिंग का।
20 देख लेते हैं। इफ़ द बियरिंग इज़ नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटल्स इन द एस्टिमेशन इट इज़ यूजुअली टेकन एज, जो लिंटल लेते हैं उसका बियरिंग अगर नहीं दिया हुआ है तो हमारा कितना लेते हैं उसका बियरिंग। थिकनेस ऑफ द लिंटल सब्जेक्टेड टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये होता क्या है, जैसे कि हमारा ये दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर अगर हमको स्ट्रक्चर उठाना है तो हम लोग क्या हमारा यहाँ पे आरसीसी का स्ट्रक्चर देंगे, जिसको हम लोग लिंटल बोलते हैं। तो ये दीवार के अंदर कितना दूर तक रह जाता है, तो ये दीवार के अंदर लगभग 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है इधर, तो हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 एसएससी का इस बार का क्वेश्चन है, एंड मुझे लगता है ये कुछ विवादित क्वेश्चन में से आता है, क्योंकि यहाँ पे मैं कन्फ्यूज इस क्वेश्चन में खुद कन्फ्यूज हूँ कि इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिडक्शन हम लोग कब नहीं करते हैं। तो मैंने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उससे ये पता चलता है कि 0.5 मीटर स्क्वायर अगर एरिया का अगर होल रहता है तो हम लोग डिडक्शन नहीं करते हैं। 0.5 से लेकर 3 मीटर स्क्वायर तक अगर ओपनिंग रहता है हमारा तो हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन इज मेड फॉर वन साइड, एंड फॉर द ओपनिंग ग्रेटर दैन 3 मीटर स्क्वायर हम लोग डिडक्शन इज मेड फॉर बोथ द साइड। सो ये आंसर है। अब यहाँ पे तो इंडो बीम, इंडो फ्राफ्टर। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूँ, बोनस क्वेश्चन है। द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर टू प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कंक्रीट हमारा प्रिपेयर करना है। तो इसमें सीमेंट कितना रिक्वायर्ड है ये आपको जवाब देना है इसका, तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। सो गिवन हमारा यहाँ पे है, जो गिवन है हमारा वो है आपको 100 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट प्रिपेयर करना है, एंड जो हमारा रेशियो दिया हुआ था 1:2:4। सो टोटल हम ऐड कर लेंगे रेशियो को, तो रेशियो हो जाता है हमारा 7। एंड आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप कंक्रीट जब बनाना है आपको, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए आपको 1.52 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट चाहिए। तो इतना वॉल्यूम हमको चाहिए होता है। सो निकालना है, डायरेक्ट आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्टली। सो दोस्तों हमारा ये फॉर्मूला जाता है x = 1.52 v, यानी टोटल वॉल्यूम हमारा जो निकालना है, इनटू सम ऑफ ऑल द प्रोपोर्शन। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 1.52, वॉल्यूम हमको चाहिए 100, एंड सम ऑफ ऑल द प्रोपोर्शन यानी हो जाएगा 7। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 22, ठीक है। तो x का वैल्यू दोस्तों आ गया हमारा यहाँ पे 22, ठीक है। अब हमको अगर सीमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, हमारा 1 भाग इसमें सीमेंट है, तो सीमेंट के लिए 1 × 22 यानी कि 22 मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर उसी तरह से हमारा चाहिए यहाँ पे सैंड, यानी सैंड हमारा 2 भाग में है, तो सैंड के लिए क्या करेंगे 2 × 22 यानी कि हो जाएगा 44 मीटर क्यूब। उसी तरह हमारा कोर्स एग्रीगेट अगर निकालना रहता, कोर्स एग्रीगेट, तो हमारा 4 भाग हो जाता है, यानी कि 22 × 4 यानी कि हो जाएगा 88 मीटर क्यूब। तो टोटल हमारा इस तरह से हमारा प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड होता है। सो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन में डाउट है या जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे उसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दीजिएगा। एंड जल्द इसका पार्ट 2 आने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।